स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट रिएक्शन। जो हमारी अगली रिएक्शन है वो हमारी है कैनिजारो रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखा था एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो में हम ये भी कह सकते हैं रिएक्शन भी, हम ये भी कह सकते हैं नहीं भी है, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, बट कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन मस्ट नहीं है। चलिए हम लोग अपनी कैनिजारो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। जो हमारी रिएक्शन है वो है हमारी कैनिजारो रिएक्शन। क्या है? कैनिजारो रिएक्शन। जो हमारी रिएक्शन है वो है हमारी कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है। जो रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है हमारा, ये भी हमारी अल्फा या हम लोग ये कह सकते हैं ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एल्डिहाइड होगा, जो एल्डिहाइड होगा हमारा, ठीक है, वो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करेगा। एल्डिहाइड डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या नहीं होगा? अल्फा हाइड्रोजन एटम। जो कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग रिएक्टेंट लेंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन पे जो अल्फा कार्बन होगा उसी पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, उसी को हम लोग कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। करेंगे अल्फा हाइड्रोजन। देखो इसके एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा एक हमारा हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मूला हो जाएगा मेरा HCHO। इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा हमारा हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा मेरा? बेंजल्डिहाइड। तो इसमें भी हमारा देखो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा वही हमारा कहलाएगा, वही कंपाउंड हमारा रिएक्ट कर पाएगा किसमें? कैनिजारो रिएक्शन में। कैनिजारो रिएक्शन में वही कंपाउंड हमारा रिएक्शन करेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड, इसमें जो प्रेजेंसी होगी हमारी, किसकी होगी? जो प्रेजेंसी होगी हमारी वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? कंसंट्रेटेड NaOH, या हम लोग KOH भी ले सकते हैं। इसकी हमारी प्रेजेंसी होगी। ठीक। और जो हमको फॉर्म होगा, देखो एक तो एल्कोहल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा हमको? एल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो हमें एल्कोहल फॉर्म होगा और दूसरा फॉर्म होगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी सॉल्ट में फॉर्म होगा। ठीक है। जैसे देखो हम लोग अगर रिएक्शंस लिखेंगे, हम लोग अगर इसकी रिएक्शंस लिखते हैं तो रिएक्शंस हम लोग ध्यान देंगे। देखो जैसे हम लोग इसलिए रिएक्शंस लिखते हैं, रिएक्शंस हमारी क्या हो जाएगी, हमने लिखा HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक। इसका नाम हो गया HCHO फॉर्मल्डिहाइड। दो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेंगे, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। किसके साथ? कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। एक हमें फॉर्म हो जाएगा CH3OH, एल्कोहल हो गया। दूसरा हमको फॉर्म हो जाएगा HCOOK, जिसको लोग कहेंगे, देखो ये फॉर्म हो गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारा फॉर्म हो गया एल्कोहल। क्या होगा ये मेरा? एल्कोहल। और ये हमारा क्या हो गया? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा मेरा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक। एक एल्कोहल हो गया, दूसरा हो गया मेरा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स में लिखे, देखो ये बेंजल्डिहाइड हो गया, ये हमारा दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया बेंजल्डिहाइड। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। किसके साथ? कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। When without alpha hydrogen compound react with concentrated NaOH, किसके साथ रिएक्शन करेगा? कंसंट्रेटेड NaOH के साथ।
ठीक है, तो वही चीज हमें फिर से फॉर्म हो जाएगी, एक एल्कोहल फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, एक एल्कोहल फॉर्म होगा। देखो अभी क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2OH, दूसरा में क्या फॉर्म हो जाएगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हमने Na लिया तो हम यहाँ पे Na लिखेंगे, यहाँ पे हम Na लिखेंगे। ठीक है, तो हमें ये दो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। ये दोनों थे हमारे, एक एरोमेटिक के लिए और एक एलिफेटिक के लिए, एक एरोमेटिक के लिए और एक हमारा किसके लिए है, एलिफेटिक के लिए। किसके लिए है, एलिफेटिक के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। क्या देखते हैं, मैकेनिज्म हम लोग इसकी देखते हैं। मैकेनिज्म के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको रेस कर देते हैं। देख लो मैकेनिज्म हम लोग कैसे देखेंगे इसकी। मैकेनिज्म स्टेप सेकंड, दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी हमारी। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। सबसे पहले फॉर्म करेंगे हम लोग हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। ठीक है, देखो कैसे होगा हमारा, अगर हम लोग हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड फॉर्म करेंगे तो उसकी रिएक्शन देखो, हमने एक कंपाउंड ले लिया C6H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये रिएक्शन करेगा मेरा OH माइनस के साथ, और जो ये रिएक्शन होगी वो फास्ट रिएक्शन होगी। क्या होगी मेरी, फास्ट रिएक्शन। क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसमें, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराएगा, ये आगे कार्बन मेरा OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप मेरा यहाँ के अटैच हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, देखो C6H5C सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ओके, हमें ये मिल जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। क्या कहेंगे इसको हम लोग, हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। ठीक है, कहेंगे हम लोग इसको हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। या अगर हम लोग यहाँ का कंपाउंड अगर चेंज करेंगे, हमने ये चीज लिखी गई है एलिफेटिक के लिए लिखी गई है, ये हमारा कंपाउंड हमने क्या लिया है, एरोमेटिक। क्या लिया, एरोमेटिक। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हाइड्रोक्सी फिनॉक्साइड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सी फिनॉक्साइड। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नोमेनक्लेचर करेंगे। एलिफेटिक लेंगे तो एल्कोक्साइड लिखेंगे, एरोमेटिक लेंगे तो फिनॉक्साइड लिखेंगे। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या होगा सेकंड स्टेप में, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड स्टेप में हमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो इसको हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो इसमें प्रोडक्ट हमें कैसे फॉर्म होगा, जब यही हमारा हाइड्रोक्सी फिनॉक्साइड, क्या हाइड्रोक्सी फिनॉक्साइड हमारा रिएक्शन करेगा बेंजेल्डिहाइड, ये जो कंपाउंड बन गया था, ठीक, इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो देखो तो रिएक्शन समाधि क्या हो जाएगी, देखो C6H5C सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन करेगा मेरा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ C6H5CHO के साथ। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया हमारा। देखो एक हो गया हमारा हाइड्रोक्सी फिनॉक्साइड। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड। ये रिएक्शन हमारा करेगा, ठीक, तो हमें क्या बना देगा, एक तो ऑक्स, देखो इधर हमें क्या बना देगा, C6H5, एक सेकेंड कंफ्यूजन होगा, हाँ ठीक, देखो C6H5C डबल O सिंगल बॉन्ड OH प्लस हमें क्या बना देगा CS2 सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड C6H5। ठीक है, ये बना देगा। अब इसे यहाँ पे इसका करा देंगे प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या करा देंगे, प्रोटॉन ट्रांसफर।
क्या करा देंगे हम लोग प्रोटॉन ट्रांसफर, तो क्या हो जाएगा C6H5 C प्लस C6H5CH2OH। ठीक, एक हमको एल्कोहल हो गया और एक हमको फिनॉक्साइड वो बेंजोक्साइड आयन हो गया। क्या हो गया? बेंजोक्साइड, मतलब C6H5 सॉल्ट।